आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल विश्वा टेक में। आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट करें ताकि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। अगली जो विशेषता है कंप्यूटर की वो है डिलीजेंस। डिलीजेंस क्या होता है? परिश्रम, मेहनत कितनी कर सकता है वो। अनलाइक ह्यूमन बींग्स, a computer is free from monotony, tiredness and lack of concentration। जो कंप्यूटर होता है वो मनुष्यों की तरह या मानव की तरह मोनोटोमी यानी कि एक रास्ता मतलब एक ही स्थिति में काम करना और उससे होने वाली टायर्डनेस यानी कि थकान और कंसंट्रेशन यानी कि एक लैक ऑफ कंसंट्रेशन मतलब एकाग्रता की कमी। ये सारी चीजें कंप्यूटर में नहीं होती है। ये सारी चीजें मानव में तो होती हैं। मानव में थकान भी होती है, एक रास्ता में कमी भी होती है और थकान की वजह से उसका कंसंट्रेशन भी कम हो जाता है। ये सारी चीजें मानव में होती है लेकिन कंप्यूटर में नहीं होती है, इसलिए वो ज्यादा परिश्रम करने में सक्षम होता है। इट कैन कंटिन्यूअसली वर्क फॉर hours without creating any errors and without grumbling। जो कंप्यूटर होता है वो लगातार कई घंटों तक बिना गलती किए और बिना गड़बड़ी किए, गंबलिंग मतलब गड़बड़ी करना, कई घंटों तक काम कर सकता है। 24 घंटे तक आप कंप्यूटर से बिना बंद किए कंप्यूटर को काम ले सकते हो। इफ यू गिव 10 मिलियन कैलकुलेशंस टू परफॉर्म, यदि कंप्यूटर को 1 करोड़ कैलकुलेशन परफॉर्म करने के लिए दी जाए, इट विल परफॉर्म विद एग्जैक्टली द सेम एक्यूरेसी एंड स्पीड एज द फर्स्ट वन। तो 1 करोड़ जो कैलकुलेशंस होंगी, 1 करोड़ गणना यदि कंप्यूटर को करने के लिए दी जाए तो कंप्यूटर क्या करेगा? सारी कैलकुलेशंस एक जैसी सटीकता के साथ और एक जैसी स्पीड के साथ करेगा। मतलब जो पहली कैलकुलेशन जितनी सही होगी उतनी ही सही बाकी सारी 10 करोड़ कैलकुलेशंस भी होंगी। जितनी स्पीड उसने पहली कैलकुलेशन में लगाई, जितनी स्पीड से उसने पहली कैलकुलेशन परफॉर्म की, उतनी ही सारी स्पीड या उतनी ही स्पीड वो बाकी की 10 मतलब 1 करोड़ कैलकुलेशंस में लगाएगा। इसका हिंदी समझ लेते हैं। डिलीजेंस का मतलब होता है परिश्रम। मनुष्य के विपरीत एक कंप्यूटर एक रास्ता, थकान और एकाग्रता की कमी से मुक्त है। यानी कि कंप्यूटर में थकान, एक रास्ता और एकाग्रता की कमी नहीं होती है। यह बिना किसी त्रुटि के और बिना किसी गड़बड़ी के लगातार घंटों तक काम कर सकता है। यदि आप प्रदर्शन करने के लिए 10 मिलियन की गणना देते हैं, 10 मिलियन मतलब 1 करोड़, तो यह प्रदर्शन करेगा पहले की तरह ही सटीकता और गति। यानी कि पहली कैलकुलेशन के लिए जो उसने एक्यूरेसी और स्पीड तय की थी या जिस स्पीड से पहली कैलकुलेशन की थी उसी स्पीड से वो बाकी सारी गणनाएं भी करेगा। अब 5वां आता है वर्सेटाइलिटी। वर्सेटाइलिटी क्या होती है? बहुमुखी प्रतिभा, मतलब एक से ज्यादा प्रकार के काम करने की क्षमता। तो इसमें दिया है इट इज वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल फीचर अबाउट द कंप्यूटर। अब ये वर्सेटाइलिटी जो होती है ये क्या होती है? कंप्यूटर का एक मोस्ट वंडरफुल फीचर होता है, चमत्कारिक फीचर होता है, विशेषता होती है। क्यों? One moment it is preparing the result of a particular examination. The next moment it is busy with preparing electricity bills, and in between it may be helping
an office secretary to trace an important letter in seconds। मतलब क्या है कि जो कंप्यूटर है वो एक मूवमेंट में तो एग्जाम का रिजल्ट तैयार कर रहा है और दूसरे ही मूवमेंट वो इलेक्ट्रिसिटी के बिल तैयार करने में बिजी है, और इन दोनों कामों के बीच में वो किसी ऑफिस सेक्रेटरी को कोई लेटर ढूंढने में भी मदद कर रहा है, और ये सारे काम हो रहे हैं सेकंड्स में। तो ये होती है कंप्यूटर की पांचवी विशेषता, वर्सेटिलिटी। इसको हिंदी में समझते हैं बहुमुखी प्रतिभा। यह कंप्यूटर के बारे में सबसे शानदार विशेषताओं में से एक है। एक पल यह एक विशेष परीक्षा के परिणाम तैयार कर रहा है, अगले पल यह बिजली के बिल तैयार करने में व्यस्त है, और बीच में यह एक कार्यालय सचिव को सेकंडों में एक महत्वपूर्ण पत्र का पता लगाने में मदद कर सकता है। जो चीज अपन ने अभी देखी कि एक मूवमेंट में तो ये परीक्षा का परिणाम या रिजल्ट, एग्जामिनेशन का रिजल्ट तैयार कर रहा होता है, दूसरा ही पल यदि वो बिजली के बिल तैयार कर रहा होता है, और इन दोनों कामों के बीच में वो सेक्रेटरी की मदद भी कर रहा होता है। तो ये इस तरह से कंप्यूटर बहुमुखी प्रतिभा रखता है, वर्सेटिलिटी। अगला इसमें आता है पावर ऑफ रिमेम्बरिंग, याद रखने की क्षमता या शक्ति, स्मरण शक्ति भी कह सकते हो हिंदी में। ये क्या होता है? कंप्यूटर कैन स्टोर एंड रिकॉल एनी अमाउंट ऑफ डेटा बिकॉज ऑफ इट्स हाई स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ इट्स स्टोरेज डिवाइस। यानी कि कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर कैन स्टोर एंड रिकॉल एनी अमाउंट ऑफ डाटा, यानी कि कितना सारा भी डाटा हो कंप्यूटर उसको स्टोर भी कर सकता है और उसको रिकॉल करना मतलब फिर से यूज भी कर सकता है, पुनर्प्राप्त। क्योंकि कंप्यूटर के पास क्या होती है, हाई स्टोरेज कैपेसिटी होती है उसकी स्टोरेज डिवाइसेस की। अब यहाँ पे एक चीज मैं क्लियर करूंगा, थोड़ा सा इसमें एक चीज कमी है कि कंप्यूटर कितने भी अमाउंट का डाटा स्टोर कर सकता है, लेकिन कंप्यूटर उतने ही अमाउंट का डेटा स्टोर कर सकता है जितने स्टोरेज की उसके पास में स्टोरेज डिवाइस होगी, या उसकी हार्ड डिस्क या अदर जो स्टोरेज मीडिया है वो जितने भी उसके पास में होगा, जितनी स्पेस होगी उतना ही डाटा स्टोर कर पाएगा, उससे ज्यादा नहीं कर पाएगा। एवरी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन कैन बी रिटर्न्ड as long as desired by the users and can be recalled as and when required। क्या होता है कि कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन जो कंप्यूटर की मेमोरी में स्टोर्ड है, उसको जब चाहे यूजर, जब चाहे, जैसे चाहे और जितना अमाउंट ऑफ डेटा चाहे उसको रिक्वायर्ड जितने की होगी उतने डेटा को रिकॉल किया जा सकता है, यानी कि उसको यूज किया जा सकता है, पुनर्प्राप्त किया जा सकता है। इवन आफ्टर सेवरल ईयर्स इफ द इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड इट विल बी द सेम एक्यूरेट एज ऑन द डे व्हेन इट वाज फिल्ड टू द कंप्यूटर। यानी कि कंप्यूटर में आपने कोई सा डाटा स्टोर कर दिया, अब उसको आप सालों बाद भी अगर उपयोग करना चाहो तो वो डाटा वैसा ही मिलेगा जैसा आपने उसको स्टोर किया था। उस डाटा में कोई भी चेंजेस नहीं होगा जब तक आप खुद उस डाटा को चेंज नहीं कर देते। आइए इसको हिंदी में समझते हैं। पावर ऑफ रिमेम्बरिंग मतलब कि याद रखने की शक्ति, कंप्यूटर की मेमोरी। कंप्यूटर अपने स्टोरेज डिवाइस की उच्च भंडारण क्षमता के कारण किसी भी डेटा को स्टोर और रिकॉल कर सकता है, ये चीज हमने देख ली। जानकारी के प्रत्येक टुकड़े को यानी कि एवरी पीस उपयोगकर्ता द्वारा वांछित रूप में लंबे समय तक रखा जा सकता है और आवश्यकता पड़ने पर वापस रिकॉल किया जा सकता है, बुलाया जा सकता है। कई वर्षों के बाद भी यदि सूचना वापस रिकॉल की जाती है तो यह उस दिन की तरह ही सटीक होगी जब इसे कंप्यूटर में भरा गया था या स्टोर किया गया था। अगला देखते हैं, सातवीं जो इसकी विशेषता होती है वो विशेषता होती है नो आईक्यू, यानी कि इसका अपना आईक्यू नहीं होता है। आईक्यू मतलब इंटेलेक्चुअल क्वालिटी। अ कंप्यूटर इज नॉट ए मैजिकल डिवाइस, इट प्रोसेसेस ऑन इंटेलिजेंस ऑफ इट ओन्स। कंप्यूटर जो होता है कोई चमत्कारिक या जादुई मशीन नहीं है, डिवाइस नहीं है। ये क्या करती है, अपनी ये जो प्रोसेस होती है नो इंटेलिजेंस
ऑफ इट ओन्स, यानी कि कंप्यूटर में अपनी कोई भी इंटेलिजेंस नहीं होती, बिना इंटेलिजेंस के ही प्रोसेस को एग्जीक्यूट करता है या क्रियान्वित होता है। इट्स IQ इज 0, कंप्यूटर का जो IQ होता है वो 0 होता है। इट हैज टू बी टोल्ड व्हाट टू डू एंड इन व्हाट सीक्वेंस, कंप्यूटर को हर चीज बतानी पड़ती है कि क्या करना है और किस सीक्वेंस में करना है, मतलब पहले कौन सा काम करना है और उसके बाद कौन सा काम करना है, ये कंप्यूटर को बताना पड़ता है। इट कैन नॉट टेक इट्स ओन डिसीजन, कंप्यूटर अपने डिसीजन, अपने निर्णय खुद नहीं ले सकता। कंप्यूटर को हर निर्णय पे बताना पड़ता है कि उसे क्या करना है और कैसे करना है। इसी को हिंदी में समझते हैं, नो IQ मतलब नहीं, IQ नहीं होता है कंप्यूटर का। एक कंप्यूटर एक जादुई डिवाइस नहीं है, यह स्वयं की कोई बुद्धिमत्ता को संसाधित नहीं करता है। इसका जो IQ होता है वो 0 है। यह बताना होगा कि क्या करना है और किस क्रम में करना है, कंप्यूटर को बताना पड़ता है। और यह अपना निर्णय नहीं ले सकता, कंप्यूटर अपना खुद का निर्णय नहीं ले सकता। अब अपन पढ़ेंगे अपनी 8वीं जो कंप्यूटर की विशेषता होती है। 8वीं विशेषता क्या होती है? नो फीलिंग्स, कंप्यूटर में कोई फीलिंग्स नहीं होती। ठीक है, जैसे अपन लोगों में फीलिंग्स होती है, खुशी होती है, दुख होते हैं, इमोशनल्स होते हैं, ऐसे इमोशन या फीलिंग्स कंप्यूटर में नहीं होता है। अ कंप्यूटर हैज नो फीलिंग्स बिकॉज दे आर मशीन्स, मशीन्स में कोई भी फीलिंग्स नहीं होती है। और कंप्यूटर भी एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, इसलिए कंप्यूटर में भी कोई फीलिंग्स नहीं है। बेस्ड ऑन आवर फीलिंग्स, टास्क, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस वी ऑफन मेक सर्टेन जजमेंट इन आवर डे टू डे लाइफ, यानी कि हमारी जो फीलिंग्स होती हैं, हमारी जो भावनाएं होती हैं, उनके आधार पे हम अपनी डेली लाइफ के कुछ निर्णय ले सकते हैं। अब सभी निर्णय हम अपने हिसाब से लेते हैं, अपनी फीलिंग्स, अपने एक्सपीरियंस, अपने नॉलेज और अपने टास्क के बेस पे, लेकिन कंप्यूटर ऐसा नहीं कर सकता। बट कंप्यूटर गोज एग्जैक्टली द वे विच वी हैव गिवन द इंस्ट्रक्शंस, कंप्यूटर सिर्फ वैसे ही काम करेगा जैसा उसको इंस्ट्रक्शन दिया गया है। उसकी कोई फीलिंग्स नहीं होती है, उसकी कोई IQ नहीं होता है, उसका कोई अनुभव नहीं होता है, तो इसलिए वो क्या करता है, जैसा उसको इंस्ट्रक्शन दे दिया जाता है वैसा ही कंप्यूटर काम करता है। इसी को हिंदी में समझते हैं कि कंप्यूटर में कोई फीलिंग्स नहीं होती, विशेषता है ये। कंप्यूटर की कोई भावना नहीं होती क्योंकि वे मशीनें हैं। हमारी भावनाओं, कार्य, ज्ञान और अनुभव के आधार पर हम अक्सर आज के जीवन में कुछ निश्चित निर्णय लेते हैं, लेकिन कंप्यूटर ठीक उसी तरह से जाता है जिस तरह से हमने निर्देश दिए हैं। कंप्यूटर वही काम करता है जिस तरह का उसे इंस्ट्रक्शन दिया गया है, उसके अलावा कंप्यूटर कोई दूसरा काम नहीं करता है।